So good afternoon to everyone. My dear, आज हमारा जीपी का सेकंड लेक्चर है. That is the CL2 of geometric progression. मैंने आपको जो जीपी स्टार्ट करवाई है उसमें हमने CL1 को दो हिस्सों में बांटा है. दोनों में हमने जनरल टर्म किया और जनरल टर्म के क्वेश्चंस किए. तो इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की थी, इन एन एपी के अगर 3 टर्म्स हैं तो हमें क्या लेनी है, कौन सी लेनी है, 4 है तो क्या लेनी है, 5 है तो कैसे लेनी है, तो वही काम हम यहाँ आज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अ जीपी. तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. सो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास 3 है तो हमने a अपॉन r, a एंड ar लेना है विद अ कॉमन रेशियो स्मॉल r. और अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हम ले रहे हैं, तो उस केस में हमने लेना है a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar एंड ar क्यूब. एंड अगर हमें 5 टर्म्स पूछी हैं तो हम इस पैटर्न से लेंगे विद द कॉमन डिफरेंस r. दैट मींस इफ वी हैव एन ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो कॉमन रेशियो जो रहेगी r रहेगी. And if we have an even number of term, the common ratio जो रहेगी वो r स्क्वायर रहेगी. ये तीनों चीजों को हमें ध्यान में देना है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये जो नोट लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कहते हैं if the product of numbers is not given, कंडीशन में, क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, the numbers are taken as a, ar, ar square, ar cube. फिर आप ये लेंगे. अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो ये लेनी पड़ेगी. बट अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपका गिवन नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड a, ar square, ar cube, ar4, ar5 ये आप ले सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब आपको पूछा जाए कि भाई 3 नंबर निकालिए जीपी में जिनका सम ये है एंड प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन है. अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो हम ये लेंगे. बट अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन नहीं है, कोई और कंडीशन गिवन है, तो हम ये नंबर लेंगे. इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. तो टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं इसके क्वेश्चंस पे आ रहा हूं अभी. सो वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. लीजिए. If the sum of 3 numbers in GP is 38 and the product is 1728, find them. दो कंडीशंस गिवन हैं, दो अननोन्स हमें गिवन होंगे, तो हम उस अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे. फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी. तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अपने को 3 नंबर्स की बात हो रही है. अच्छा, प्रोडक्ट गिवन है तो हम ये ऊपर वाले जो इससे पहले हमने लिए थे 3 नंबर्स, हमने कौन से लेने थे. प्रोडक्ट इज नॉट गिवन तो हमें a, ar, ar square, ar cube लेना है. प्रोडक्ट गिवन है तो हम जो पैटर्न है, जो सिलेक्शन है, हम उस पे से उठाएंगे. तो हम सबसे पहले नंबर चूज करते हैं. लेट द नंबर्स बी. कौन कौन सा, a अपॉन r, a एंड ar. ये 3 नंबर्स हमने चूज कर लिए. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें गिवन है हम उस अकॉर्डिंगली काम करेंगे. देन क्या होगा बेटे, प्रोडक्ट 1728, तीनों का प्रोडक्ट a upon r into a into ar, 1728. r कैंसिल हो गया. a क्यूब इट इज 1728. तो a की वैल्यू रहेगी 12. a की वैल्यू आ गई आपकी 12. दूसरा इन्होंने कहा है भाई सम क्या है, सम है 38, तो हम वो भी लेते हैं. दूसरी कंडीशन 38. इसका मतलब तीनों का सम किया a अपॉन r प्लस a प्लस ar, दैट इज 38. एंड अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो अंदर बच गया 1 अपॉन r
प्लस 1 प्लस r दैट इज 38। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और अंदर एलसीएम लेंगे 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r दैट इज 38। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल्स टू 19r। 19r को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो यू मेक अ क्वाड्रेटिक हियर दैट इज 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर्स 3r माइनस 2 2r माइनस 3, तो r की हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3/2 और दूसरी आ गई 2/3। जैसे आपको वहां d2 मिलते थे यहां r2 मिलेंगे, तो हमारी जो जीपी बनी वो क्या है, हेंस put the values of a and r, we get 8 12 18 और 18 12 8। ये आपके पास दो जीपीज बनेंगी इन द सेम वे जैसे हमारा पहले होता था। हमने a को चूज किया, देखिए 12 एंड r को 3/2, तो एक जीपी बनेगी हमारी। जब हम a को 12 और r को 2/3 करेंगे तो हमारी दूसरी जीपी क्रिएट होगी। तो दिस इज द वे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंडीशन वेरी करेगी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग, वो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, अभी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं भी साथ साथ करूंगा। इफ द continued product of three numbers in GP is 216 and the sum of their products in pairs is 156, find the numbers। कंडीशन वेरी करेगी बेटे, हल्का हल्का चेंज होगा, कोई फर्क नहीं है, हम उसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपकी, आप लोग खुद करेंगे। अभी नंबर्स हमने कौन से लिए, a/r, a एंड ar। प्रोडक्ट नहीं गिवन, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट इन पेयर्स गिवन है। अगर यहां गिवन होता कि सम तो भाई ये है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर ये है, तो हम कौन सा लेते। प्रोडक्ट गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, प्रोडक्ट इन पेयर्स गिवन है, तो अदरवाइज हम a ar स्क्वायर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी आएगा। तो हमने तीन नंबर ले लिए, तीनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 216। ओके, तो मेरे को दिख रहा है तो p जो है 216 है। यहां से a/r into a into ar that is 216, r cancel, a cube 216, तो a cube 216, इसका मतलब a आ गया 6, ये a मेरा 6 आ गया। r आप कैसे निकालेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स। दो बार बोलो, तीन बार बोलो, जब तक आपको इमेज क्लियर नहीं होती तब तक बोलते रहो। सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, ये देखो ध्यान से, सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स, ये 156 है, तीन है ये, पहला दूसरे का प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट प्लस दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट प्लस तीसरे और पहले का प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a/r डॉट a, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट प्लस a डॉट ar, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट प्लस ar डॉट a/r, तीसरा और पहले का प्रोडक्ट। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, इट इज इक्वल टू 156। यहां से आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ कैजुअल क्वेश्चन यू कैन डू, वैसे ही जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया, a की वैल्यू पुट अप करके r की वैल्यू निकाली, इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास जो r आएगा 1/3 और 3 आएगा, तो हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 18 6 2 और 2 6 18। ये आप नोट कर सकते हैं फॉर अ रेफरेंस, और इसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें। कोशिश ये कीजिएगा
कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी तो चलो आप नोट नहीं कर रहे, नोट आप बाद में करेंगे, बट जब भी करेंगे तो इसको साथ के साथ आपने सॉल्व करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। Find 3 numbers in GP whose sum is 13 and and the sum of whose squares is 91. अब प्रोडक्ट नहीं गिवन। क्वेश्चन में मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने ये टॉपिक शुरू करवाया था, मैंने एक नोट लिखवाया था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट गिवन देन व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक ए आर स्क्वायर। तो वही नंबर्स हम लेंगे यहाँ। लेट द नंबर्स बी ए आर स्क्वायर। सम क्या है 13। सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए आर स्क्वायर 13। ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर 13। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ 91। इसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, अगले का ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अगले का ए स्क्वायर आर 4, इट इज इक्वल टू 91। यहां से कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 दैट इज 90। वी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप लोगों की कला काम आनी चाहिए, आप लोगों का काम है। इससे बाद तो काम खत्म हो गया। यू हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने ए एंड आर निकालना है। आई गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। सॉल्व कीजिए, टेक आउट योर कॉपी एंड ऑल, सॉल्व कीजिए इसे। सभी सिर्फ इधर कंसंट्रेट करें। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई सॉल्व करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ +1, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ +2। ये कोई भी आपको ना तो 11वीं में सिखाएगा ना 12वीं में सिखाएगा। ये आपके पुरानी क्लासेस के काम, 8वीं 9वीं 7वीं, जिसमें आप सॉल्व करना सीख रहे हैं, किसी भी इक्वेशन को एक दूसरे साथ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा, जिसका सम जो है वो 13 का आ गया और सम ऑफ टू स्क्वायर 91 का आ गया। बिकॉज प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो मैंने नंबर ले लिए ए आर स्क्वायर और सम 13 है, तो मेरे पास एक इक्वेशन दिया, सम ऑफ द स्क्वायर्स 91 है, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये भी बहुत बड़ी इक्वेशन है, ये भी है, क्या करूं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक को सॉल्व करके दूसरी को उसमें यूज किया जाए। दिस द सिंपल पैटर्न ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने ये इक्वेशन उठा लिया, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर, ये देखिए मैंने ये उठाया, इसका स्क्वायरिंग किया, यहां स्क्वायरिंग किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां ए स्क्वायर आ गया, यहां आएगा a + b + c होल स्क्वायर। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b + c होल स्क्वायर that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। a स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाकी ये चीज हमने अलग अलग कर दी। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये चीज मेरे पास दिख रही है, देखो इसकी वैल्यू 91 है, तो मैं इस पूरे की जगह पे 91 पुट कर दूं। यहां से 2ar है, a में एक अंदर ले गया, मेरा a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर 1 + r स्क्वायर, a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर है, एक a में अंदर ले गया, एक a मैंने बाहर रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि मेरे को a × 1 + r स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो कितनी है 13। तो यहाँ क्या है 1 + r स्क्वायर, अगर इसके साथ एक a और अटैच हो जाए तो उसकी जगह मैं 13 पुट कर सकता हूं। तो 91 ये रहा, प्लस
ये देखिए प्लस 2AR और इनटू 13 दैट इज इक्वल टू 165। AR की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3/9 आ गई। A अगर आपके पास आ गया, अब क्या करना, जस्ट आपको इन दोनों में से जो सिंपल लग रही है, या ऑब्वियसली ये डिग्री कम है तो ये सिंपल है, तो यहाँ A की वैल्यू मैं 3/R पुट कर दूंगा एंड देन सॉल्व फॉर R। दिस बीइंग अ क्वाड्रेटिक इन R, ऑब्वियसली एज जैसे D 2 आते थे वैसे R 2 आएंगे। R भी 2 आ गए, R 3 है, A हमारे पास मेंशन है, पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व दिस। आपके पास दो आ गई जीपीस, एक आ गई 139 एंड दूसरी आ गई 931। एनी डाउट्स टू एनीवन? मैं एक बार इसको रीकैप कर देता हूं, जिसको नहीं समझ आया दोबारा से सुनेगा। 3 नंबर हमने निकालने हैं, सम 13 और सम ऑफ 2 स्क्वायर 91। तो सम 13 3 नंबर हमने ले लिए AR स्क्वायर। दिस इज बाय द रूल जो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले किया। If the product is not given, then we can take AR square, AR cube. These are the numbers we have taken. सम क्या है 13, तो तीनों का सम किया 13 का गया, A कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक कंडीशन दिया, पहली कंडीशन आ गई, मार्क कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 डब्बे में डालो 1 मार्क कर दो। उसके बाद दूसरी सम ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R4, ये रहा, इट इज इक्वल टू 91। ये भी गिवन, यहां से A स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बच गया, ये 91। मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2, बॉक्स में डालो इक्वेशन नंबर 2 मार्क। अब क्या करना है, यहाँ पे मेन काम दोनों को सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये एक तरीका बताया गया जिसमें मैंने ये ले लिया, इसका स्क्वायरिंग किया, ये देखो ये मैंने इक्वेशन डाली, इसका स्क्वायरिंग करूंगा, A की जगह A स्क्वायर आ गया, इसकी जगह A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, दैट इज उसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। एंड मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस को यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो मेरे को उसमें जो ये एक्सपेंशन हुई है उसमें मेरे को या इसको बनाना पड़ेगा या इसको बनाना पड़ेगा। मैंने दोनों को बनाया, दोनों को यूज किया। मैंने इस जगह पे 91 लिखा और यहाँ A अंदर ले गया और ये मेरा 13 आ गया, ये देखिए इसकी जगह मेरे पास 13 आ गया, ये देखिए इसकी जगह पे 13 आ गया, बिकॉज ये वैल्यू मेरे पास है, मैंने वहां पुट की, वी गॉट द वैल्यू ऑफ A। अब A की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कोई भी जो आपको सिंपल लगती है उसमें पुट करेंगे एंड फाइंड आउट R। A एंड R आ चुका है, ये देखिए R अगर 3 है तो A क्या है 1, और R अगर 1/3 तो A भी हमारे पास है, तो देयर मस्ट बी 3 नंबर्स, 2 जीपीज हमारी क्रिएट हो गई। एक हमारी बन रही है 139 एंड दूसरी बन रही है 93 एंड 1। एक बार इसको देखो, इसको करके देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जब आप खोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि भाई काम करने की आदत नहीं है, तो आपको ये काम करना है, आपको यहां से खोल के यहां पहुंचना। इसमें एक स्टेप मिसिंग है, इसमें एक स्टेप मिस किया, वो खुद करोगे तब आदत डलेगी, नहीं करोगे तो नहीं डलेगी। यू हैव टू डू बाय योर ओन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन bit of calculated part is there, करते हैं इसको ट्राई। Find 4 numbers in GP whose sum is 85 and product is 4096। प्रोडक्ट इज 4096। कर सकते हो, आई थिंक सो, ये आप लोगों को देना चाहिए करने के लिए फॉर योर होमवर्क। आंसर दे देता हूं, आर ए आर आ रहा है 2 1/2 और ए आ रहा है 8। तो जो जीपी बनी अपनी 1 4 16 64 और 64 16 4 एंड 1, ये आप खुद करेंगे। 3 numbers are in GP, ये हम खुद करते हैं यहां पे। Whose sum is 70? If the extremes be multiplied, extremes be each multiplied by 4
and the means by 5, they will be in AP. Find the numbers. ये एक बार मीटिंग लॉक हो गई ना, तो जो कट के बाहर गया दोबारा एंट्री नहीं है उसकी, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऊपर वाला तो देखो आप खुद करेंगे ट्राई एज ए होमवर्क। यहाँ पे ये करते हैं आपका, कहते हैं 3 नंबर जो है वो जीपी में है जिनका सम 70 है। 3 numbers are in GP whose sum is 70. If the extremes मतलब आले दुआले वाली है, corners 3 नंबर है, 1 2 3, ਤਾਂ 1 ਤੇ 3 ਹੈਗਾ extreme ਤੇ second 2 ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ mean ਬੋਲਾਂਗੇ। If the extremes be multiplied by 4 and mean by 5, they will be in AP. Find the number. So there are 2 conditions what we have here. सबसे पहले अपन नंबर लेने हैं। Let the numbers be A, AR square. सम कितना है 70, इसका मतलब A plus AR square equal to 70। A कॉमन ले लो, 1 plus R square equal to 70। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ਹੁਣ AP ਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੁਣੋ, AP ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ दैट 4A, 5AR, 4AR square। पहले ते अखीरले ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆ AP ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, R in AP। AP ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है 2B equal to A plus C, दिस इज द कंडीशन ऑफ AP ਹੁੰਦੀ ਸੀ, याद है आपको सारे में। तो इसमें अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो कंडीशन लगा दो, तो क्या करेंगे 2 times 5AR, 2 times आएगा A आएगा B आएगा C, 2B A plus C। ये देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5R A भी गया, 2 plus 2R, तो दिस इज 2R square minus 5R plus 2 equal to 0। Again we got a quadratic in R, so यहाँ पे 2R minus 1 and R minus 2 equal to 0। R की वैल्यू 2 और 1/2 आ रही है, तो नंबर्स आ गए बेटे हमारे पास। अगर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, जैसे हमने R को 2 पुट किया तो A की वैल्यू 10 आ गई, और जब R को 1/2 पुट किया तो A की वैल्यू 40 आ गई। तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 10 20 40 और 40 20 10। These are the numbers we got from here। सिंपल है भाई, मुश्किल नहीं है। कंडीशंस अलग अलग होंगी, स्टेटमेंट अलग अलग होगी, निकालना तो A and R ही है। टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर जी। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। Find 3 numbers in GP whose sum is 52 and the sum of whose product in pairs is 624। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ी देर पहले हमने किया वैसा ही है, कुछ मिलता जुलता सा। तो नंबर्स कौन से लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी A, AR स्क्वायर। ये ले लिया, सम क्या है 52, इसका मतलब A plus AR square that is 52। A कॉमन ले लिया, 1 plus R square that is 52। Mark that equation number 1। Sum of the products in pairs, again similar type of question we have done earlier। Sum of
624. Again, this is A dot AR. Six 24. ये आ गया. A square R common 1 plus R square 624. Method equation number 2. Now, from here again the two equations are there. जैसे मर्जी सॉल्व कर लें. एक तरीका वो था, एक दूसरा तरीका है. Divide 2 by 1. AR equal to 12 because similar ये same आ रहा है. देखिए ये कट जाएगा. AR equal to 1. This implies A is equal to 12 by R. Okay. Now put the value of in equation number 1. क्या आ गया? 12 by R. 1 plus R square, that is 52. And here you can got a quadratic in R, that is 3R square minus 10R minus plus 3 equal to 0. 3R minus 1, R minus 3. तो आप देख रहे हैं R की वैल्यू आ गई 1 by 3 और 3. तो जब R की वैल्यू 3 है तो A 4 है. ये ऐसे लिखना है आपने. When R is equal to 3 implies A equals to 4. When R equal to 1 by 3 implies A equal to 36. So numbers are कौन से 4, 12, 36 और 36, 12, 4. So these are the questions. कोई नंबर नहीं काट सकता आपका. आप कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करें तो कोई पंगा नहीं होगा. हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं फिर उसका खामियाजा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर. चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऐसे ही क्वेश्चन है सारे. कंडीशंस अलग अलग होती रहेंगी. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP is 1000. If 6 is added to its second term and 7 added to its third term, it becomes an AP. Why? Find the GP. आप लोग खुद करो अभी लाइव. I'll give you 5 minutes for this. अभी start it immediately. नंबर्स कौन से लेंगे पहले ये बताइए. गौतम नंबर्स कौन से लेंगे? सर क्लियर नहीं है. अगर वैसे क्वेश्चन एक और बार थोड़ा ऊंचा बोला करो यार. नंबर्स कौन से लेंगे? सर क्लियर नहीं आ रही सर. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी 1000. 3 है. अगर 3 है तो सर हम लेंगे A by R, A और AR. AR स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे? प्रोडक्ट गिवन है सर. यस, प्रोडक्ट गिवन है. गुड. चलो शाबाश, स्टार्ट करो. 5 मिनट मिलेंगे आपको. इतना ही टाइम लगना चाहिए बस. इससे ऊपर टाइम लगाने का मतलब है कि आप लोग 100 मीटर की रेस तो दौड़ रहे हो बट गड़बड़ में हो. तो ध्यान से सुनिए. जिनकी स्पीड स्लो है कैलकुलेशन में वो अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें. बढ़ाएंगे तभी. कोई मेडिसिन नहीं आएगी, कोई गोली नहीं खानी, कोई कैप्सूल नहीं खाना, कोई टीका नहीं है. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सिर्फ एक चीज बार बार करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ता स्पीड अप होएगी. तो हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1000. तो मैंने 3 टर्म्स ले लिए A by R, A and AR. तो प्रोडक्ट इज गिवन, तो मैंने टर्म्स लिए A by R, A and AR. प्रोडक्ट गिवन है 1000. जीरो को मल्टीप्लाई किया, R कैंसिल, A क्यूब 1000, A 10 आ गया. खत्म. उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या? If 6 is added to its second term कौन सी है? ये देखो A. इसमें 6 ऐड कर लेंगे तो ये A plus 6 बन जाएगी. 7 is added to its third term, AR plus 7. तो 3 टर्म्स और क्रिएट हो गई. कौन कौन सी? एक हो गई A by R, दूसरी होगी A plus 6, तीसरी होगी AR plus 7. बनाएगी.
ये देखिए मैंने लिख दिया, forms an AP. If three numbers forms an AP, the middle term, 2 times the middle term, it is equal to the sum of first and third term. 2b is equal to a plus c. That means 2 times this. It is equal to this plus this. ये लीजिए, यहाँ मैंने a की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ और उसके बाद r में आपके क्वाड्रेटिक आएगा तो r की 2 वैल्यूज आएगी तो 2 जीपीज आपकी क्रिएट हो गई. तो दिस इज द वे, दिस इज द पैटर्न. जैसे अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन टाइम इसको खत्म करना है. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं. फाइंड 4 numbers in GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. आंसर बता रहा हूं सिर्फ. ए हमारे पास है 3 और आर हमारे पास है -2. तो नंबर्स आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं. नंबर्स बिकॉज द प्रोडक्ट is not given, तो AR square and AR cube ले. The sum of 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain AP. Find the numbers. Again मैं इसमें आंसर दे रहा हूं आपको. 8, 16, 32 और 32, 16, 8. जो स्टूडेंट्स इसके 5-6 क्वेश्चन और मैं ग्रुप में डालूंगा आज, ताकि आप उसकी सिर्फ इस चीज की सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की प्रैक्टिस कर सकें. क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये स्टेप 2 दैट इज अ CL2 हमारा आज फिनिश है. CL3 में हमने करना है, मैं सारा बता देता हूं आपको. सम ऑफ जीपी करना है. सम ऑफ जीपी के बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी करना है. सम ऑफ जीपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी. तो 2 और 3 लेक्चर्स मोर एंड जीपी वाइंड अप हो जाएगा. चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं. आपको कितने आते हैं ये आपने आज चेक करना है. आपको जो नहीं आते, आपको शुरू से लेकर एंड तक हर एक क्लास रिकॉर्डेड है. जो क्लास समझ नहीं आई, जिस क्लास में दिक्कत है, उस क्लास को दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो. मेक्स यू परफेक्ट. मतलब आप लोगों को इतना तेज बनना पड़ेगा कि जितनी चीजें हम बता रहे हैं उतनी आपको याद रखनी पड़ेंगी. बिकॉज पेपर में आपने कॉपी नहीं लेके जानी, पेपर में आपने अपना दिमाग लेके जाना है. दिमाग से निकालना भी बड़ा जरूरी है कि उतनी देर में हम उसको निकाल पाए, तभी उस चीज की वैल्यू बनेगी. अदरवाइज ये 2 साल वेस्ट. 2 साल छोड़ो. इफ यू अनेबल टू क्रैक द कंपटीशन तो 17 साल, 15 साल, सॉरी 15 इयर्स, तो 15 साल वेस्ट हो गए भाई. आप ये मान के चलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपका लाइफ चेंजिंग टेस्ट, जिससे आइदर इट मे बी +2, आइदर इट मे बी एंट्रेंस, दोनों में कोई अंतर नहीं है. 10th क्लास इज जस्ट 10th क्लास का जो DMC होता है, इट इज जस्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. इससे ऊपर कुछ नहीं है. बट +2 इज नॉट अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती. +2 मार्क्स मतलब एक इंपॉर्टेंस रखते हैं +2 के मार्क्स. हाँ, अगर एंट्रेंस की जगह सिर्फ +2 के मार्क्स ही कंसीडर किए जाएं तो बहुत बड़ा अंतर है. हाँ, +2 के मार्क्स भी कई बार कंसीडर किए जाते हैं, एंट्रेंस भी कंसीडर किया जाता है. तो देयर आर 2 थिंग्स जो कोलैबोरेट होकर आपका रिजल्ट बनता है. तो आप लोगों को इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लेना है, या हमें इस चीज को, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है.
सुखमनप्रीत सिंह, कोई बात नहीं, आप वेट कर सकते हैं, क्लास के बाद आप डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है, बट अभी यू फील आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। मैं क्वेश्चंस आपको और डाल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। कल की क्लास में हम आगे चलेंगे जीपी को लेके, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। हाँ, एक चीज खास ध्यान रखिएगा, मैं मंडे से मीटिंग को लॉक कर दिया करूंगा, तो जो बच्चा 12:25 पे ज्वाइन कर गया, 12:30 तक ज्वाइन कर गया, दैट इज ओके। जैसे ही क्लास शुरू होगी मीटिंग लॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका कनेक्शन भी कट गया तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो मैं 3 महीने हो गए आप लोगों को इसी चीज के लिए कह रहा हूं कि यू हैव टू टेक अ फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन एट योर होम, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है, कोई आता है कोई जाता है, आपको भी समझ नहीं आता, मजा नहीं आता। तो इट्स बेटर थिंग कि आपके लिए पास 2 दिन और हैं, इसको अच्छे से सेटल कर लें, क्योंकि वंस द मीटिंग गॉट लॉक्ड तो फिर नो एंट्री। जैसे क्लासरूम बंद हो गया, अब आप जब फिजिकल पढ़ने जाते थे, आप अपनी मर्जी से 15 मिनट बाद एंटर कर जाते हो, बस 20 मिनट बाद बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता। तो सिस्टम को वैसे ही बना के चलोगे तो बड़ा मजा है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। किसी को डिस्कशन करना है तो वो रुक सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।